टाइम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज का जो मौजू है वो है 8, 9 और 10 मुहर्रम और आराम के हवाले से जो सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया है और साथ साथ बशमूल ट्रैफिक प्लान भी जो जारी कर दिया गया है उस पर बात की जाएगी कि सिक्योरिटी के इंतजामात कैसे रखे गए हैं, क्योंकि मरकज़ी गुजरगाहों से जुलूस निकाले जाएंगे और वहाँ पर किस तरह से इंतजामात होंगे, इंतज़ामिया किस तरह से फ़ाल नज़र आएगी। इस वक्त हमारे साथ इस वक्त चीफ रिपोर्टर K21 न्यूज़ असद जैदी ऑन कॉल मौजूद। असद, जानना चाहूँगा कि पहले हम शिकायतें करते रहे कि एडमिनिस्ट्रेशन की गफलत नज़र आ रही है, फिर हमने थोड़ा सा मैनेजमेंट को हरकत में आते देखा और फिर मामला बेहतर होते नजर आए। अब ये चीज़ सामने आ रही है कि सिक्योरिटी प्लान भी मुरतब कर दिया गया है, ट्रैफिक प्लान भी मुरतब कर दिया गया है। क्या इस हवाले से अपडेट्स हैं? बिलाल, सिक्योरिटी प्लान, ट्रैफिक प्लान तो जब ये अयाम अज़ा आते हैं या रबीउल अव्वल आता है तो वो प्लान कर दिए जाते हैं। ऑलरेडी कंटीजेंसी प्लान होता है। अब उसमें मजीद क्या बेहतरी करने की जरूरत है, उसको अपडेट करके मजीद बेहतरी लाकर और फिर उसको उसकी एग्जीक्यूशन अफसरान के जिम्मे लगा दी जाती है। अभी मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल की बात कर ले। देखिए, हमने पहले भी कहा, जितनी कच्ची आबादियां हैं कराची में, जितनी कच्ची आबादियां हैं वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन होने चाहिए। आपने अभी एक सानिया देखा जिसमें 14 जानें चली गई, जी 14 अगस्त के दिन 14 जानों का नजराना। और फिर ये कहा कि अभी तो उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुछ इदारे उसको जाती कह रहे हैं, कुछ आज वजीर आला ने उनके लिए 10-10 लाख रुपए का वो कहा कि जो लोग शहीद हो गए हैं उनको 10-10 लाख रुपए। पैसों से कुछ नहीं होना बिलाल। जी बात सिर्फ इतनी सी है कि जो इदारे मौजूद हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज मौजूद हैं, जिनके खून से पहले ही तारीखें लिखी गई हैं, वो ख्वाह पुलिस हो, वो रेंजर्स हो, वो आर्मी हो या तमाम इंटेलिजेंस के इदारे, कराची के अंदर एंट्रेंस पे और एग्जिट पे इनको चेक एंड बैलेंस करना होगा। इनको हमने पहले कहा कि कच्ची आबादियां, देखिए जो वाकया पेश आया ये कच्ची आबादी में पेश आया और फिर हमने देखा कि इंटेलिजेंस के इदारे फुल राजा उमर के साथ कैसे दिखाई दिए कि ये जो है वो देसी साख्ता जो बम था वो फेंका गया। तो इसका मतलब है कि ये बम कहीं नजदीक बना और उसके बाद उन लोगों को पता था कि इस ट्रक में इतने लोग हैं। इसी तरीके से कराची के अतराफ की जो कच्ची आबादी है उनमें कॉम्बिंग ऑपरेशन करने चाहिए। और जो अभी सिचुएशन क्या है सर, क्योंकि थ्रेट्स भी मिले थे गुज़िश्ता, अगर कई दिनों पहले की बात कर ली जाए, सिटी कोर्ट को भी बम उड़ाने की धमकियां मौसूल होती रहीं और फिर जस्कम के भी दो लोग जो है वो हिरासत में लिए गए, ऑपरेशंस होते रहे। अभी थ्रेट्स कहाँ कहाँ से हैं इस वक्त शहर कराची को? देखिए, एसआर के लोग जो पकड़े गए उन्होंने बताया कि कहां पर हम क्या प्लान एग्जीक्यूट करने जा रहे थे और बफजले खुदा और फिर सिक्योरिटी एजेंसीज हमारे इदारों के जागते रहने से हमें वो दो लोग मिल गए। उसी का जो एक तसलसल है। देखिए, कोई भी ईद त्यौहार या कोई भी अयाम अज़ा या रब्बुल अव्वल आएगा तो उससे पहले रेड अलर्ट जारी हो जाता है। हमारे इदारे रेड अलर्ट जारी कर देते हैं और उसके बाद फिर उस पर वर्किंग शुरू कर देते हैं। अभी जो सूरत हाल है, जो आने वाले 3 दिन है तो इंतहाई अहमियत के हामिल है बिलाल, क्योंकि 8, 9 और 10 मुहर्रम से पूरे कराची के अंदर मजालिस का सिलसिला होगा। ठीक है। और उसके बाद जलूस बरामद किए जाएंगे, सबसे ज्यादा कल और परसों बरामद किए जाएंगे। और उसके बाद फिर 10 मुहर्रम को मरकजी जलूस होगा जिसमें हम आशूरा के जलूस में पहले ही एक बार कराची के अंदर देख चुके हैं कि क्या कुछ नहीं हुआ। सबकी सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिए गए थे। ठीक है। फिलहाल फिर कहूंगा आज फिर कि कॉम्बिंग ऑपरेशन एक बार फिर 2-3 दिन कंटिन्यूसली होने चाहिए। हम जानते हैं कि इतनी नफरी नहीं है, पुलिस और रेंजर्स लगी हुई है, लेकिन वो सड़कों पे, वो इन मजालिस में इन जलूसों को तहफ़्फ़ुज़ देते जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन कॉम्बिंग ऑपरेशन का स्पेशल टास्क कच्ची आबादियों के लिए देना होगा। अच्छा, तो अभी अभी जो इदारे हैं, अगर स्पेसिफिकली पुलिस की बात कर ली जाए तो क्या तर्जुमान पुलिस का कहना है कि किन इलाकों के अंदर सबसे ज्यादा थ्रेट्स हैं, कौन से हसास इलाके हैं इस वक्त? देखिए, जब भी अयाम अज़ा आते हैं तो रेड अलर्ट जब जारी होता है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, औरंगी, कोरंगी, सरजानी, जो ऐसी आबादियां जो कच्ची आबादियां, मलीर, वो कुछ ऐसी आबादियां जो कच्ची आबादियां, वहां के लिए रेड अलर्ट जारी हो जाता है और सिक्योरिटी के फिर इंतजाम पहले से बेहतर कर दिए जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक वक्ती हल है बिलाल। ठीक है। कराची को हमने अगर इस दहशतगर्द, देखिए दहशतगर्द तो ढूंढ रहे हैं कोई मौका,
हमारे मुल्क में बदअमनी पैदा करने के लिए। लेकिन खुदा का लाख बार शुक्र है कि हमारे इदारे जाग रहे हैं, तो ये बदअमनी नहीं हो रही। लेकिन इससे बचने के लिए, जबकि हमारे बॉर्डर्स के ऊपर अभी कशीदगी है और हमें अभी तक ये सिग्नल नहीं मिला कि तालिबान की आने वाली हुकूमत क्या मैसेज देगी हमारे लिए, लेकिन अभी उसके बावजूद हमने देखा कि हमारे इदारों ने जितने अब तक अयाम गुजरे 7 अयाम मुस्लिम सिक्योरिटी प्रोवाइड की। और फिर मैं आपसे कह रहा, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड जहाँ कर रहे थे और फिर दुश्मन ने मौके से फायदा उठाकर एक गाड़ी को निशाना बना। 14 अगस्त के दिन फिर 14 जानों का नजराना जो कि लांडी में आए और वो भी जमात इस्लामी के जिम्मेदार थे, उनके घर से लाशें उठी। वो अब सिर्फ बात इतनी सी है कि कब तक हम अपने इदारों की कुर्बानियां देंगे, अपने नौजवानों की कुर्बानियां देंगे, पुलिस हो, रेंजर्स हो, आर्मी हो, सिक्योरिटी के और इदारे हो, कब तक हम उनकी कुर्बानियां देंगे। हमें कोई फूल प्रूफ सिक्योरिटी जब कही जाती है कि दी जा रही है, तो ऐसे ही फूल प्रूफ प्लान कराची के लिए मुस्तकिल तौर पर तरतीब देना होगा। तभी इन दहशतगर्दों के अजाइम, हम जो नाकाम अजाइम है, नापाक अजाइम है, इनको रोक सकते हैं। और कराची के अंदर जिस तरह अब कराची की रोशनियां बहाल होना शुरू हुई हैं, इसी तरीके से मुस्तकिल बुनियादों पर कराची की रोशनियां बहाल हो जाएंगी। फिलहाल अच्छा, इंटेलिजेंस जो ज़राए हैं वो क्या बताते हैं इस वक्त, क्योंकि माजी के अंदर काफ़ी शवाहिद मिलते नज़र आए थे। कुछ शरपसंद तंजीमें हैं, अनासिर हैं जिनको गिरफ़्तार भी किया गया, जिनके नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश भी की गई, कड़ियों से कड़ियाँ मिलाने की कोशिश की गई। माजी के अंदर जो लोग गिरफ़्तार हुए थे उनसे कोई ऐसा सबूत मिल सकता है, कोई ऐसे शवाहिद मिल सके हैं जिससे मालूम हो कि तखरीब कारी का कोई प्लान बनाया जा रहा था इन अयाम में? देखिए बिलाल, जो मुल्क दुश्मन लोग हैं, वो जो इदारे मुल्क दुश्मन है, वो जो तंजीमें हैं जो इस मुल्क को मुल्क पाकिस्तान में बदअमनी पैदा करना चाहती हैं, वो उन्हीं लोगों को दोबारा लाने से कतराती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के रेड बुक में नाम है, टीटीडियां भी कार्रवाई करती दिखाई दी हमें और इदारे कार्रवाई करते दिखाई दी। और फिर ये फेडरल एजेंसी यानी कि फेडरल के इदारे हमें कराची में और सिंध में कार्रवाई करते दिखाई दिए। अब देखिए बिलाल, जब किसी आप दहशतगर्द को पकड़ते हैं तो वो बताता है कि वो कहाँ से आया, उसका सहूलतकार कौन था। ऐसे ही कुछ लोगों पे कार्रवाइयां हो चुकी। देखिए, कुछ नाम डिस्क्लोज कर दिए जाते हैं इदारों की तरफ से, लेकिन बहुत से नाम ऐसे होते हैं जो डिस्क्लोज नहीं किए जाते उस वक्त तक, जब तक उनसे तफ्तीश का अमल पूरा ना कर लिया जाए। और इसी तरीके से जो आपको ये धमाका मिला और इदारे जाग रहे हैं और उन्होंने जहां तक रिसोर्सेज कहते हैं, जराए कहते हैं। ये अभी रिसेंटली जो असर धमाका हुआ था, इसकी क्या अपडेट्स हैं, कड़ियां मिल सकी हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन क्या बता रही है अभी? देखिए बिलाल, जो इदारे हैं वो ये कहते हैं कि हम 70% पहुंच चुके हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि 70% पहुंच चुके हैं, हमने कड़ियां मिला ली है। लेकिन फिर भी हर एंगल से, हर जाविये से ये चेक किया जा रहा है कि आया क्या इसके अंदर और भी कोई तंजीमें थी या किसी खास तंजीम या कुछ खास लोगों का ये अमल था। और इसकी अभी आपको 2 रोज के अंदर, शायद कल या परसों में, हम सुन रहे होंगे कि पूरी तफसीलात आ जाएंगी कि किसने किया और कैसे किया। फिलहाल ठीक है, बहुत शुक्रिया असद, इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। चीफ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे। कराची के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो अय्याम अज़ा को सामने रखते हुए 8 मुहर्रम हराम और 9 मुहर्रम हराम और 10 मुहर्रम हराम की अगर बात की जाए इन तीनों दिनों की, तो सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया। लेकिन कराची के बेशतर इलाके हसास बताए जा रहे हैं, जिसके लिए ख़ास तौर पर ये भी इंडिकेशन है कि कॉम्बिंग ऑपरेशंस भी हो सकते हैं इन 3 दिनों के अंदर। और साथ साथ जो शरपसंद अनासिर हैं, जो गैर मुल्की तंजीमों से राब्तों में भी हैं, उन पर भी छापे मारकर कार्रवाइयाँ की जा सकती है। वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ ट्रैफिक प्लान के हवाले से भी बात करेंगे कि इन अय्याम में ट्रैफिक प्लान किस तरह से डाइवर्ट किया गया है, क्या बनाया गया है प्लान, क्या स्ट्रेटजी है। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है इस वक्त 8, 9 और 10 मुहर्रम हराम के हवाले से जो सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया और ख़ास तौर पर
जो मरकज़ी गुज़रगाह है वहाँ पर ऑब्वियसली ट्रैफिक रोकने के लिए ट्रैफिक प्लान बनाया गया है, डाइवर्ट करने के लिए। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर हमारे नुमाइंदा K21 न्यूज़ ताहिर अब्बासी। ताहिर, जानना चाहूँगा ये जो एक सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया और साथ साथ ट्रैफिक प्लान, इसकी क्या अपडेट्स हैं? जी बिलाल साहब, बिल्कुल शहर में 8, 9 और यौम आशूर का जो सिक्योरिटी प्लान है उसे हतमी शक्ल दे दी गई है। तमाम कानून नाफिज करने वाले जो इदारे होंगे वो मुतहर्रिक रहकर तीनों रोज सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। खासतौर पे आज जो ट्रैफिक पुलिस ने कालामिया दिया है उसके मुताबिक यौम आशूर से 8, 9 और यौम आशूर के जो 3 रोज होंगे, इन तीनों दिनों में जो अहमद जिना रोड होगा वो मुकम्मल तौर पर कानून नाफिज करने वालों के इदारों के हिसार में रहेगा। सोल्जर बाजार से अहमद जिना रोड आने वाला जो खास ट्रैफिक है उसे मुख्तलिफ रास्तों से डाइवर्जन दे दी गई है। अभी इस वक्त जो है वो अतराफ के जितने भी इलाके गए हैं, सोल्जर बाजार से शुरू होकर हुसैनिया ईरानिया खारादर तक के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। ठीक है। जबकि जो जिलाई इंतजामिया है उसके नुमाइंदगान की मौजूदगी में अतराफ की तमाम तिजारती जो मराकज़ और दुकानें हैं उन्हें सील कर दिया गया है और ये सिलसिला यौम आशूर के आखिरी वक्त तक जारी रहेगा। अच्छा, यौम आशूर का जो मरकज़ी जुलूस निश्चित पार्क से बरामद होगा, जो हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा, उस हवाले से भी क्या अपडेट है? कि ये भी कहा गया कि DIG साउथ खुद वहाँ पर मौजूद होंगे, ज़िले जो जितने भी अफसरान हैं उनके साथ? बिलाल, बिल्कुल जो निश्चित पार्क में जो जब ये तकरीब जो यौम आशूर की जो मजालिस होगी ये शुरू होंगी, सुबह 9 बजे का वक्त बताया गया है। जब शहर भर से छोटे और बड़े जुलूस निश्चित पार्क पर जमा होने के बाद नमाज ज़ोहरैन अहमद जिना रोड पर तिब्बत सेंटर के मकाम पर अदा करेंगे, जिसके बाद ये जुलूस आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो रिवायती जो गुजरगाहें हैं वहाँ से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। इसकी सिक्योरिटी प्लान इंतहाई सख्त तैयार की गई है। DIG साउथ बराह रास्त इस पूरी निज़ाम को मॉनिटर कर रहे होंगे। 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर रूम बनाए गए हैं। एक कमांड एंड कंट्रोल रूम है जो सेंट्रल पुलिस हेड ऑफिस से आला अफसरान खुद उसको मॉनिटर कर रहे होंगे, जबकि डिस्ट्रिक्ट जो इंतजामिया है साउथ की एक, उसके लिए DIG साउथ के दफ्तर में कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहां से भी इस जुलूस को बराह रास्त मॉनिटर किया जाता रहेगा, जबकि रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते होंगे जो पहली सूरत में इस जुलूस को आगे लेकर चलेंगे। अतराफ की जितनी भी इमारतें हैं उन पर शार्प शूटर्स तो तैनात किए जाएंगे, जबकि इस जुलूस की फिजाई निगरानी भी जारी रहेगी। अच्छा, साथ में ये भी जानना चाहूँगा कि जुलूस के अंदर शामिल होने के लिए बग़ैर इजाज़तनामे के इजाज़त नहीं दी जाएगी, ऐसा ही है ताहिर? फिलहाल सिर्फ एक दाखिली जगह रास्ता बनाया गया है जो मज़ार कायद का मरकजी दरवाजा है। आप इस दरवाजे से तलाशी के बाद जुलूस में तनहा तो दाखिल हो सकते हैं, मगर आपके साथ अगर सवारी गाड़ी होगी तो उसके लिए ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया की जानिब से एक इजाजतनामा है जो गाड़ी के दस्तावेजात की सूरत में आपको फराहम किया जाएगा। अगर कि वो आपकी गाड़ी पर चिपका है तो आपकी गाड़ी को जुलूस पे दाखिले की इजाजत होगी। अलबत्ता जो अज़ादार होंगे वो तलाशी के बाद इस जुलूस में बआसानी दाखिल हो सकेंगे, जबकि यही सिलसिला निश्चित पार्क आने वाले तमाम शहर भर के छोटे और बड़े जुलूस और मजलिस में आने वाले शुरकात के साथ भी किया जाएगा। कई मकामात पर वॉक थ्रू गेट नस्ब कर दिए गए हैं और ये गेट अगले 3 रोज तक मुसलसल काम करते रहेंगे। 3 औकात में यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है उनके एहलकार भी तैनात रहेंगे। रेंजर्स, पुलिस और दीगर जो हसास कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, साथ साथ इंटेलिजेंस इदारे भी इन सड़कों पर तैनात हैं। आज रात से ही बम डिस्पोजल स्क्वाड और सुराग रसा जो कुत्ते हैं उनकी मदद से सर्चिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। SSP सिटी और SSP साउथ ने मुश्तरका तौर पर अहमद जिना रोड का मुआयना किया है और कई ऐसे मकामात हैं जहां इस वक्त भी गड़े पड़े हुए थे, उन्हें फौरी तौर पर बंद करने के जो है वो अहकामात दिए गए हैं। जिला इंतजामिया से भी इस हवाले पर रब्ता किया गया है कि कल 8 मुहर्रम उल हराम का जुलूस है, उससे कबल तमाम तर इंतजाम को हतमी शक्ल देकर मुकम्मल किया जाए। अच्छा ताहिर, एक सवाल यहाँ पर और उठता दिखाई देता है। शहर भर में हम हमेशा इस पर बात करते रहे हैं, CCTV कैमरास की कमी है। अब ये जो मरकज़ी गुजरगाह है यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि कैमरों का जाल बिछा दिया गया है जिसको मॉनिटर करने के लिए कमांड एंड कंट्रोल रूम में इसकी तमाम सर्विसेज होंगी। इज़ दैट ट्रू? बिलाल, क्योंकि जो निश्तर पार्क का मकाम है इसके अतराफ जो इमाम बारगाह खुरासा है, साथ अली रजा इमाम बारगाह है, इसके अतराफ तो जदीद टेक्नोलॉजी के 3 पुलिस और शहरी इंतजामिया के कैमरे लगे हुए हैं जो बराह रास्त कमांड एंड कंट्रोल रूम से मॉनिटर हो रहे हैं। साथ साथ अगर आप आगे चलें तो अहमद जिना रोड का जो मुकम्मल मकाम है इसके मकाम भी सरकारी कैमरे मौजूद हैं। 12 इमाम का एक मकाम हुआ जहाँ से 9 मुहर्रम उल हराम का जुलूस गुजरेगा, उस मकाम पर भी
सरकारी कैमरे मौजूद हैं। हुसैनिया ईरानिया की अगर बात की जाए तो खारादर का ये मकाम है। यहाँ पर अभी जो क्योंकि खास तौर पर हर साल इस तरह की के जुलूस पहुंचते हैं, उसके लिए जो जिला इंतजामिया है वो पहले से तैयारी मुकम्मल किए हुए है। अलबत्ता जो शहर के दीगर मकामात से जो छोटे जुलूस पहुंचेंगे उसकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस इंतजाम कर रही है। आरजी कैमरे नस्ब किए गए हैं जो कि कमांड एंड कंट्रोल रूम के हवाले किए जाएंगे ताकि बराह रास्त जुलूस की निगरानी की जा सके। अच्छा, फजाई तौर पर भी जो है वो निगरानी की जाएगी क्या इस जुलूस की? अभी बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी जो है वो सिंध रेंजर्स के सुपुर्द की गई है। सिंध रेंजर्स के खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो शार्प शूटर की तैनाती के बाद ये जो है वो जुलूस की निगरानी वो हेलीकॉप्टर करता रहेगा। पुलिस के और रेंजर्स के अलावा फरान हैं जिन्हें 12 बार इस हेलीकॉप्टर के जरिए जुलूस की गुजरगाहों और उसकी आमदोरफ्त से मुताल्लिक आगाह करने के लिए और मुआयने के लिए इस हेलीकॉप्टर को तैयार किया गया। अच्छा ताहिर, ये तो हो गई तमाम ट्रैफिक प्लान्स की बात और सिक्योरिटी की बात। थोड़ा सा शहर की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। आपका ताल्लुक भी क्राइम की फील्ड से है, आप क्राइम के ऊपर गहरी निगाह रखते हैं। ये जानना चाहूँगा कि माजी में जो कार्रवाइयाँ होती रहीं, चाहे वो एसएसपी मलिर इरफान बहादुर साहब की हो, चाहे वो दीगर मंशियात फरोश, आइस डीलर्स या जिन लोगों को पकड़ने के हवाले से हो, इस वक्त शहर की सूरत हाल क्या है? क्या हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है? बिलाल, यकुम मुहर्रमुल हराम से कबल जो है वो पुलिस और रेंजर्स पे एक मुश्तरका हसास इजलास हुआ था जिसमें फैसला किया गया था, क्योंकि यौम आज़ादी का मौका भी था और साथ साथ फिर मुहर्रमुल हराम के खास 3 अय्याम भी मौजूद थे। तो शहर भर में हसास इदारों की मदद से इंटेलिजेंस नेटवर्क जरूर बनाया गया था, लेकिन एक नाखुशगवार वाकया 2 रोज कबल हमने देखा कि बल्दिया के मुआजकोट पर जब ग्रेनेड हमला हुआ उस पर 13 अफराद जान से गए गए। उसके बाद जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे इंतहाई मुतहरिक हुए गए। खास तौर पर वफाकी जो हसास इदारे हैं उन्होंने इंटेलिजेंस नेटवर्क शहर में मजबूत कर रखा हुआ है। तमाम किस्म की नकलो हरकत पर जो है वो कड़ी नजर रखी गई है। पुलिस के जो डिस्ट्रिक्ट और जिले इंटेलिजेंस इदारे हैं उनको मुतहरिक रहने के अहकाम दिए गए हैं ताकि शहर में तमाम किस्म की आमदोरफ्त पर कड़ी नजर रखी जा सके। खास तौर पर बलूचिस्तान से दाखिल होने वाले जो इंट्रेंस हैं उन पर पुलिस ने निगरानी जो है वो शुरू कर दी है। आने और जाने वाले रास्तों की चेकिंग, तलाशी और उनके जो शनाख्ती अलामात हैं उन्हें कलमबंद किया जा रखा है। इसी तरह से अंदरूनी सिंध से जो आने वाले कराची में एंट्रेंस रास्ते हैं उन्हें उन पर भी यही सूरत हाल है। मुख्तलिफ मकामात पर एंटी कार लिफ्टिंग सेल के जो है वो नुमाइंदे भी कंप्यूटराइज सिस्टम के हमरा तैनात किए गए हैं ताकि जो शहर में दाखिल होने वाली गाड़ियां हैं उनकी बदाता तौर पर जो है वो तलाशी ली जा सके और शनाख्त का अमल मुकम्मल किया जा सके। तो अब तक की जो सूरत हाल है वो उसे यकीनी तौर पर ये समझा जा सकता है कि शहर में इंटेलिजेंस नेटवर्क को इंतहाई मजबूत किया गया है और तमाम छोटे और बड़े जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो मुश्तरका तौर पर शहर पर निगरानी रखे हुए हैं। ताहिर, ये भी जानना चाहूँगा मैं, माजी में अभी हमने कुछ ही दिन पहले देखा था एमक्यूएम लंदन के कुछ लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए थे और एक गोदाम से असलहा भी बरामद किया गया था जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है तकरीबकारी के लिए ये किया गया है। क्या शवाहिद कुछ मिले हैं अब तक माजी में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे कि कोई तकरीबकारी का मंसूबा बनाया गया था क्या प्रॉपरली इन अय्याम के लिए? बहरहाल यौम आज़ादी की जो जश्न आज़ादी की जो तकारीब थी उसकी इंटेलिजेंस मालूमात जरूर थी कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि आया इसे सबूताज करने के लिए गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो किरदार अदा कर रही हैं और मनसूबाबंदी कर रही हैं। देखा ये गया मौज गोट में जो हैंड ग्रेनेड हुआ, इससे जोड़ा जा रहा है गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों की एक साजिश थी जिन्हें कामयाब होते हुए देखा गया है। मुहर्रम उल हराम के हवाले से अब तक किसी किस्म की नेक्टा की जानिब से कोई भी जो इस तरह का थ्रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया, क्योंकि अफगानिस्तान में इस वक्त सूरत हाल कशीदा है। तहरीक तालिबान समेत दुनिया भर के जो तालिबान नेटवर्क हैं वो मजबूत हो रहे हैं। इस लिहाज से कराची खास तौर पर क्योंकि हमेशा से एक लिस्ट पर रखा गया, इस लिहाज से कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तमाम तर तैयारियां और इक़दाम मुकम्मल किए हुए हैं ताकि इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए ये जो 8, 9 और यौम आशूर का जो दिन होगा इसे अमन व अमान के साथ तमाम मजालिस और जो जुलूस होगा इसे इख्तिताम पजीर किया जा सके। अच्छा, रिसेंटली जो अभी हैंड ग्रेनेड बम धमाका देखने में आया, 13 लोग उसमें जाँ बाक हुए, क्या इन्वेस्टिगेशन बता सकी है, क्या इस वक्त तफ्तीश की जा चुकी है कि कौन लोग थे इसके पीछे? बिलाल, इंतहाई अफसोस के साथ ये बात सामने आ रही है कि
महकमा इंशरात दहशतगर्दी की बजाय पुलिस का इस पर जो है वो नामजद किया गया है कि इस धमाके की तहकीकात पुलिस करेगी। हालिया धमाकों की बात की जाए, हालिया हमलों की बात की जाए, जी तो इस तरह से पुलिस कामयाब नहीं हो सकी है, क्योंकि वो वसाइल पुलिस के पास नहीं है जो रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास होते रहेंगे, ताकि वो मुल्जिमान तक पहुंच सके। मुकदमे का अंदराज अब तक नहीं हो सका है, जिसकी वजह से ये तो तसलसल था तफ्तीश का, वो इंतहाई ताखीर का शिकार है। सीटीडी ने जिस तरह से तफ्तीश की थी, आज सुबह तक जो जराए बता रहे थे कि उसमें भी तजाद आ रखा है। छोटे और बड़े कानून नाफिज करने वाले जो इदारे गए हैं, बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो बताती हैं कि ये छर्रों के नहीं, दस्ती बम के जो टुकड़े थे उनके निशानात पे, जबकि सीटीडी ने इब्तदाई रिपोर्ट में बताया था कि ये छर्रों के निशान है। तो इन तजादात के बाद ऐसा लग रहा है कि अब तक कोई हतमी शक्ल या कोई जाविया इख्तियार नहीं किया गया कि आया किस मराहिल के जरिए तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा ताहिर, एक तरफ हम ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज, इदारे, पुलिस, रेंजर्स, तमाम इस वक्त जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इंतहाई संजीदा नज़र आ रहे हैं, फ़ाल नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ कोई मामला हो जाता है तो उसमें डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों नज़र आता है, तज़ाद क्यों नज़र आता है? क्या कम्युनिकेशन गैप है इदारों के दरमियान? बिल्कुल, क्योंकि पहले तो हमें एक तरफ से एक दहशतगर्दी का अंदरूनी तौर पर हम कमजोर थे। अब जिस तरह तहरीक तालिबान मजबूत हो रही है, अफगानिस्तान में सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। 2 रोज में जिस तरह अफगानिस्तान की सूरत हाल तब्दील हुई, ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर की बड़ी ताकतों ने भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया हुआ है। अफगानिस्तान से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, तशवीशनाक खबरें हैं, उस तमाम तर सूरत हाल को पाकिस्तान की हुकूमत, खासतौर पर सूबाई हुकूमत सिंध में इक़दामात को मुकम्मल करने के लिए, जल्द से जल्द हतमी शक्ल देने के लिए आज इस सारी सूरत हाल को जो है वो अमली जामा पहना दिया गया है। अगले 3 रोज इंतहाई अहम समझे जा रहे हैं। 8, 9 और 10 मुहर्रम हराम का की जो जुलूस होंगे, जो मजालिस गाहें होंगी, इमाम बारगाह हैं, खासतौर पर निश्तर पाक और हुसैनिया ईरानिया की जो इमाम बारगाह हैं, उनके तरफ एक बड़ी कड़ी निगरानी लगा दी गई है। पुलिस की तमाम छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, अस्पतालों में इमरजेंसी हाई अलर्ट कर दी गई है, वहाँ भी जो सर्विसेज अमला है उसकी छुट्टियां खत्म कर दी गई हैं, ताकि अमला जो है वो हाई अलर्ट रहे और किसी किस्म के भी खुदा न खास्ता अगर कोई नाखुशगवार वाकया पेश आता है तो उसे फौरी निपटा जा सके। तो सूबाई हुकूमत की जानिब से और वफाकी हुकूमत की कोऑर्डिनेशन के जरिए जो है वो ये तमाम चीजें देखने को आ रही हैं। इस वक्त भी शहर के जितने भी खास मकामात हैं, खासतौर पर एम चिना रोड की जो गुजरगाहें हैं उन्हें बंद करना शुरू कर दिया गया है। एग्जिट जितने भी हैं उन पर निगरानी शुरू कर दी गई है। तमाम तिजारती मराकिब को सील कर दिया गया है। ठीक है, एक आखिरी सवाल भी यहाँ पर करना चाहूँगा ताहिर। हमने माजी में देखा था कि 2 इदारों की आपस में गुत्थम गुत्ता होने की फुटेज सामने आई थी, वो मामला बाद में सेटल डाउन किया गया था। क्या उस मामले के बाद अब अगर बात की जाए रेंजर्स की और पुलिस की, तो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर की जाती है, चाहे वो दहशतगर्द हों, चाहे वो डकैत हों, चाहे वो चोर हों, या फिर कोई भी सोर्स के हवाले से जब बात की जाती है तो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटल बेसिस पर शेयर की जाती है। क्या आपको लगता है ताहिर कि ऐसे मामलात के बाद वो शेयरिंग पुलिस और रेंजर्स के बीच रुक गई है? नहीं फिलहाल, क्योंकि नेक्टा इस तरह की सूरत हाल में नेक्टा इंतहाई मुतहरिक रहता है। फिर इंटेलिजेंस ब्यूरोज की जो मुश्तरका टीमें हैं वो बहुत तेजी से काम करती है। आईबी का इतना बड़ा शहर में मजबूत नेटवर्क है जो इस तरह की नकलो हरकत पे कड़ी नजर रखे हुआ है। फिर रेंजर्स का अपना है, एमआई और आईएसआई के बड़े इस शहर में नेटवर्क मौजूद हैं। इस तरह की तमाम तर सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर निपटने के लिए तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे इंतहाई मुतहरिक अंदाज में नजर आते हैं, जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त शहर में देखी जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, मामलात वाज़े हो चुके हैं, इंतहाई हसास करार दिया जा रहा है इस वक्त शहर कराची को इन अयाम के अंदर। लेकिन साथ साथ ये भी मैं शेयर करना चाहूँगा, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की अगर बात कर ली जाए, तमाम इंटेलिजेंस नेटवर्क की बात कर ली जाए, तमाम इंटेलिजेंस इदारों की बात कर ली जाए, बशमूल पुलिस के खुद साख्ता इदारे की बात की जाए, तो फ़ाल नज़र आते हैं, मुतहरिक नज़र आते हैं और काम करने के लिए कोशा नज़र आते हैं। वक्फा लेंगे, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या इस वक्त जिम्मेदारियां उठा रखी हैं अय्याम के हवाले से, वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात की जा रही है अय्याम अज़ा के हवाले से, इन 3 दिनों के हवाले से, 8, 9 और 10 मुहर्रम के हवाले से जो सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया वो आपको बताया, जो सिक्योरिटी ट्रैफिक प्लान था उसके साथ साथ वो भी आपको आगाह किया।
एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए, एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, फिर डेप्यूटी कमिश्नर्स हैं, किन की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, इस पर बात करना मैं समझता हूँ इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जो मरकज़ी गुजरगाहें हैं वहाँ पर मरम्मती काम किया गया है या नहीं किया गया। ब्यूरो चीफ के 21 न्यूज़ कामरान जहरी इस वक्त मेरे साथ ऑन कॉल मौजूद है। कामरान, जानना चाहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन की जहाँ बात आती है तो हम हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं, सवाल उठाते हैं, क्या इस बार इंतज़ामिया ने वो काम कर दिखाया कि जो अज़ादार हैं वो मुतमईन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बहुत शुक्रिया बिलाल आपका और मेरे इस चैनल का, जिसने हमेशा कराची वालों के मसाइल की आवाज़ उठाई और इसको हल करवाने के लिए ऐवान बाला में बैठे अफसरान को कराची वालों के मसाइल से रोशनास करवा के उनके हल करवाए। जी बिलाल, जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इस बार पिछले तमाम मुहर्रमुल हराम से हमने ज़्यादा काम होते हुए देखा। जब से जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची का चार्ज संभाला, हमने देखा कराची के बल्दियाती इदारों में एक जो है जान, एक नई रूह सी फूंक दी गई है। अगर हम बात करें मुख्तलिफ अजला के अंदर, कराची के तकमोबेश 7 अजला हैं, उन 7 अजला के मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर, उनके मुख्तलिफ म्यूनसिपल कमिश्नर्स, उनके तमाम जगहों पर हमने अज़ादारों के मसाइल को हल करते हुए देखा। छोटे मोटे अंदाज में कहीं कोई कमी, कोई कोताही रह जाती है, लेकिन ओवरऑल हमने अज़ादारों को मुतमईन देखा। बाज़ जगहों से हमें कुछ इतलात मौसूल हुई थी काम ना होने के या कुछ काम को लेट होने के हवाले से, लेकिन फिर उसको भी हमने देखा कि बरवक्त उसके ऊपर काम होता हुआ नजर आ गया। अच्छा कामरान, मैं ये भी जानना चाहूँगा, जब से मुर्तज़ा वहाब साहब बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची आए हैं तो एक जंग छिड़ गई है, बेहतर से बेहतर काम करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। तो किस ज़िले की अगर बात की जाए, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने या वहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर ने, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने बेहतरीन काम किया है इस हवाले से? अच्छा बिलाल, अगर ये जो नई जंग छिड़ने के बाद अगर ये एक नई रूह फूंक दी गई है जिसमें बेहतरी की तरफ आने के लिए, तो कराची वाले खुश होंगे इस चीज से। हाँ। फिर उसको उन कराची वालों को या आज़ादारों को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि किसकी जंग की वजह से किस तरह काम, वो देखते हैं काम हो रहा है और काम होता हुआ सिंध गवर्नमेंट से पूरे ममालिक से हमें इतलात आती हैं, क्योंकि आपको मालूम है हमारा चैनल अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में ऑन एयर हो चुका है और पूरे मुल्क की अज़ादारों की तरफ से, मुहर्रमुल हराम की तरफ से किए जाने वाले कामों की इतलात आती हैं। उसमें सुबह सिंध के अंदर से हमने देखा प्रायोरिटी बेसिस पे अज़ादारों के काम को किया जा रहा है। अगर हम बात करें पर्टिकुलर किसी एक डिस्ट्रिक्ट की, तो ये थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि नाइंसाफ़ी वाली बात हो जाएगी, लेकिन चलें अगर इसको नंबर वाइज अगर हम इसको आइडेंटिफाई करें तो मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को नंबर 1 करार दूंगा, क्या जहाँ के डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर शहरियार गुल मेमन और म्यूनसिपल कमिश्नर जो वसीम मुस्तफ़ा रजा सोमरो हैं, उन्होंने माजी में सबसे ज़्यादा जितना भी बजट पास होता था मुहर्रम हराम की वजह की बुनियादी कामों की वजह से, उससे 2 गुना 4 गुना बल्कि 10 गुना ज़्यादा खर्च किया गया है। वहाँ पर हमने देखा सुरजानी टाउन का इलाका आ गया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर, जो बहुत एक मिडिल क्लास आवाम का है। इसके साथ साथ यूसुफ गोड, बनारस, औरंगी टाउन, इधर तकरीबन जो है 53 इमाम बारगाहें और 74 रूट्स हैं और 4 तकरीबन मैं आपको अंदाजा बताऊं लगभग 4 से 6 करोड़ रुपए तक का इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम किया गया। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की, तो यहाँ पर क्योंकि म्यूनसिपल कमिश्नर बिल्कुल नए नए तैनात हुए हैं, जिनको तकरीबन कमोबेश 5 से 6 दिन हुए होंगे, लेकिन उससे पहले आसिफ जान सिद्दीकी जो एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और डिप्टी कमिश्नर भी हैं, वो गुलाम सरवर रावपोटो से तैनात होने से पहले ये सारे काम खुद सर अंजाम दे रहे थे, क्योंकि ईस्ट का जो ज़िला है वो मुहर्रमुल हराम की वजह से सबसे अहम ज़िला करार दिया जाता है, क्योंकि इधर जो ईस्ट के अंदर जो इलाके आते हैं उधर मरकज़ी जुलूसों की तादाद सबसे ज़्यादा है और सबसे बड़े इज्तिमात और सबसे बड़े मरकज़ी जुलूस भी छोटे बड़े यहीं से निकाले जाते हैं। इसमें गुलशन इकबाल का इलाका, गुलिस्तान जौहर, नुमाइश, नश्तर पार्क, अब्बास टाउन, सफूरा, मौसमियात, स्कीम 33, जमशेद जोन, हर तरीके से बड़े मतलब यहाँ पर जो है प्रॉब्लम और मसाइल हल मतलब दरपेश थे, लेकिन आसिफ जान सिद्दीकी ने अपने तौर पर और महकमा BNR वाले या MND वाले, बल्दिया शर्की के और बागात वालों ने एक बड़े अच्छे पॉजिटिव तरीके से इसको टैकल किया। अच्छा बिलाल, मसला समझने की कोशिश कीजिएगा, सिंध के बल्दियाती इदारों का मैच इस बार अचानक कुदरती तौर पर एक साथ
बहुत एक साथ बहुत सी चीजों का आ गया। एक तो पहले रेन इमरजेंसी, उसके बाद ईद उल अजहा, उसके बाद यौम आज़ादी और फिर ये मुहर्रम अल हराम। ठीक है। इनको बैठने का मौका ही नहीं मिल रहा। हम ये नहीं कह रहे कि मुर्तज़ा वहाब साहब के आने की वजह से ही सारे काम हो रहे हैं। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने एक हिकमत अमली पहले ही जो है बना के रखी हुई थी और हम उन इजलासों में भी शरीक रहे जिसमें उन्होंने तमाम डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर्स को बुलाकर जो है अफाम व तफहीम से लेकर सिक्योरिटी मामलात से लेके शिया और सुन्नी उलमा इकराम को बिठाकर उनकी मामलात को हल, उनके ठीक है। कामों को लेकर इनको हल करवाया अच्छा है। कामरान, तो ये मैं ओवरऑल अच्छा काम किया है। मैं कोरंगी की तरफ भी आना चाहूंगा। जिला कोरंगी के अंदर कैसे इंतजामात किए गए? जिला कोरंगी के अंदर एक बिलाल एक थोड़ा सा मिसहैप सी या ये कह लें कि थोड़ा सा जो है मिस जजमेंट की कैफियत पाई जा रही थी। कोऑर्डिनेशन इदारों की जो है ना वहाँ पर कुछ समझ से बालातर थी, क्योंकि वहाँ पर MB दारे जो डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर तैनात हुए हैं और वो बिल्कुल माह मुहर्रम के बिल्कुल शुरू में ही उनका तबादला और तकर्रुरी की है। उससे पहले जो इरफान सलाम मिरवानी थे वो वहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन MB दारेजो साहब के आने क्योंकि मुहर्रम अल हराम शुरू हो चुका था, अब वहाँ पर बल्दियाती उमूर के अंदर जितने भी जो अपना इदारे में अफसरान हैं उनसे उनकी कोऑर्डिनेशन शायद या बन नहीं पा रही थी या जानबूझ के नहीं बना पा रहे थे। फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि गुलाम सरवर रापोटो साहब जो वहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर थे, वहाँ से उनका एकदम इसी मुहर्रम उल हराम के अंदर ही 4-5 मुहर्रम को उनका तबादला कर दिया गया उस जिला शर्की के अंदर और फहीम खान को वहाँ पर म्यूनसिपल कमिश्नर बना दिया। तो एक जिसको कहते हैं ना बिल्कुल नई टीम के साथ जो है मुहर्रम उल हराम के आशूरे के दिन करीब से करीब आ गए। लोगों को शिकायत रही, कुछ अज़ादारों को, कुछ फोकल पर्सनस को वहाँ पर जो शिकायत रही कि काम नहीं हो रहे, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर आज हमारे जो चीफ रिपोर्टर और फोकल पर्सन भी हैं असद जैदी साहब, आज MB दारेजो साहब की उनसे एक खुसूसी मुलाकात हुई हमारे साथ। उन्होंने उनको पूरा टाइम दिया, उनके मसाइल सुने, उन मसाइल को हल करने के लिए उन्होंने वादे करे। हमारे सामने उन्होंने अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स को, ADC 1 ADC 2 को अहकामात जारी किए, KWNSB के अमले को उनके हवाले करा और कहा कि ये अज़ादारों के मसाइल को प्रायोरिटी बेसिस पे हल किए जाए, बाकी बातें बाद में करेंगे, किसने क्या काम किया या क्या नहीं किया। मतलब ब्लेम गेम से उन्होंने हट के काम किया। और इसी तरह अगर हम ईस्ट साउथ की बात कर लें बिलाल, तो वहाँ पर जो म्यूनसिपल कमिश्नर अख्तर शेख साहब हैं और वहाँ के डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर इरशाद अली सोडर एक बड़े बेहतरीन तरीके से, एक पॉजिटिव तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी देखें एक मुहर्रम अल हराम को लेके कुछ इमाम बारगाहों के बड़े मरकजी जुलूस रहते हैं। खारा दर का इलाका है, बंस रोड का, सदर का, नुमाइश का और ये तिब्बत सेंटर का इतना बड़ा जुलूस और जलसा जहाँ पर होता है, ये सारी चीजें वहाँ पर हैं। लेकिन मैं ओवरऑल आपको बताऊं, जिस म्यूनसिपल कमिश्नर से मेरी बात हो रही है, चाहे वो किमाड़ी के हों, मुख्तियार अली अबड़ो साहब जो डिप्टी कमिश्नर हैं, या वेस्ट के शहरियार गुल मेमन साहब हैं, या हमारे अली जैदी साहब जो म्यूनसिपल कमिश्नर सेंट्रल के हैं, और ताहा सलीम साहब जो हैं जो डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, या वो ओवरऑल हम कहीं की भी बात करें तो वो अपनी तरफ से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने 90 से 99% हमने काम अपने मुकम्मल कर लिए हैं। फंड्स की तरफ से सिंध हुकूमत की तरफ से हमें कोई परेशानी नहीं हुई, हमने अपने तमाम काम वक्त से पहले कर लिए हैं, जो थोड़े बहुत रह गए वो हम हल कर रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया कामरान ज़री इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, अब देखना यह है कि 8, 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को खुशगवार तरीके से और बेहतर अंदाज में जो इदारे काम कर रहे हैं उस तरह से रिज़ल्ट भी सामने आए। ऐसा ना हो कि बाद में ब्लेम गेम, जब हम हमेशा स्टोरी करते हैं, हमेशा प्रोग्राम करते हैं, पहले बड़ी बड़ी सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं और उसके बाद होता कुछ और है। यहाँ पर खुदा से दुआ ये है कि जो रेड अलर्ट जारी किया गया, हाई अलर्ट, इसमें भी कोई नाखुशगवार वाक़या खुदा न खास्ता पेश ना आए। बहरहाल प्रोग्राम का ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।